हेलो बच्चा लोग एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मंडला, जहां पर हम आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर पेपर नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 45 देख ले ध्यान से। ड्रॉ अ रे डायग्राम, ड्राइंग बनानी है ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द 2f। तो ये तुमको पोजीशन बता दिया किसका, ऑब्जेक्ट का, लेकिन किसके सामने, ये तो कहिए इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें मिरर में इंटरेस्ट नहीं रहा, अब हमारा इंटरेस्ट डाइवर्ट हो गया किस में, लेंसेज में। उसके बाद क्या करना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर सबके बारे में बात करनी है। करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। चलिए तो पहले तो रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम बनाना है तो ध्यान से सबसे पहले कौन आना चाहिए बीच में, तो जो मेन आपका हीरो है भाई। तो ये मैंने बढ़िया सा बीच में ड्रॉ कर दिया तुमको लेंस। कौन सा लेंस है सर जी, तो क्वेश्चन में बोला था कॉन्वेक्स, तो हमें कॉन्वेक्स ही लेना पड़ेगा। एकदम बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर ओ, जैसे मिरर का पोल पी, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ। एक लाइन निकलती है, इमेजिनरी लाइन निकलती है। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आपके पास होता है एफ माने के प्रिंसिपल फोकस। बट सर ये तो लेंस है, एक लेफ्ट में एक राइट में, दो है आपके पास, तो इसको मैंने F1 बोल दिया, इसको मैंने F2 बोल दिया। अब F1 जो है ना उसका दुगना, मतलब कि 2F1, सेम चीज यहां पर दुगना मतलब 2F2। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुमको खाली 2f बोला है, तो 1-2 की चिंता मत करो। 1-2 क्या दिखाते हैं, साइड्स दिखाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। चलिए बैकग्राउंड प्रिपेयर हो चुका है, अब लाते हैं, स्वागत करते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का। कहां पर ऑब्जेक्ट तुमको रखना है भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द 2f। ऑब्जेक्ट आपको पता है ट्रेडिशनली लेफ्ट में ही होता है, और लेफ्ट में कहां पे होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में, अवे मतलब के दूर है। किससे दूर है वो, तो वो दूर है 2f से। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को पटक दिया 2f से हल्का सा दूर। मान लो, क्या कर लो दोस्त मेरे, मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, वरना फिर देखेगा नहीं सर तो फंस जाएंगे। चलिए ओके, थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और उसका नाम ए माने के टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बी माने के बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम्स ड्रॉ करना है मुझे, तो कम से कम 2 रेज चाहिए। कहां से लेंगे, स्टैंडर्ड रेज में से पहला कौन सा रे, तो जो पैरेलल निकलता है। तो ऐसे करके पैरेलल रे जो निकलेगा लेंस के साथ टकराएगा। सर जी ऐसा नहीं, एक और रे लीजिए, बिकॉज 2 से ही तो काम होता है। कम से कम 2 चाहिए, और 2 ही लो ना भाई, बात हो जाती है खत्म। तो फिर क्यों ज्यादा में फंसना है। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में से निकालता हूं, खोपच करके। कैसा करके, खोपच। चलिए अब दोनों का क्या सोचना है, रिफ्रैक्शन। मिरर होता तो रिफ्लेक्शन सोचते, यहां पर क्या सोचते हैं आप, यहां पर आप क्या सोचोगे, रिफ्रैक्शन। चलिए अगर कोई रे पैरेलल आता है तो सामने की तरफ किस में से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, सामने से कहां से जाता है, प्रिंसिपल फोकस में से। तो मान लो कि ये प्रिंसिपल फोकस है, तो ऐसे करके निकल जाएगा। पहले का तो तुमने करवा दिया मेरे दोस्त, और पहले का तुमने क्या करवा दिया रिफ्रैक्शन। अब दूसरे का सोच, दूसरा तो ऑप्टिकल सेंटर में से निकल रहा है, उसका तो कुछ भी डेविएशन नहीं होता है। द रे विल मूव ऑन दी सेम पाथ विदाउट एनी डेविएशन। कहां से आपको पता चला, स्टैंडर्ड रेज में से। तो ये तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जहां जा रहा था वहीं जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक बनाते हैं, बहुत ज्यादा यहां वहां हो गया। डायरेक्शन वगैरह को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। तुम्हारा डायग्राम तो बहुत बढ़िया बनेगा, बिकॉज आपके पास तो स्किल्स वगैरह सब बढ़िया सा, और आप तो उस्ताद हो डायग्राम बनाने में भाई। चलिए ये 2f है और ये तुम्हारे पास F2 है। ये रे डायरेक्शन चेक कर ले, ऑप्टिकल सेंटर वाला वैसे ही करके निकलेगा, खोपाच करके यहां पर इंटरसेक्ट कर गया भाई। यहां पर इंटरसेक्ट कर गया, मतलब कि इस 2 को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। अरे ये बड़ा सा इरेजर था, सभी निकाल दिए सर आप तो। चलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, ये वाला आपका पॉइंट जो है वो है 2f2। तो दोनों यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करता है, इनको ऐसे करके ज्वाइन कर दो तो पीछे जाएंगे। ये आपका बन गया ए डेस्क, ये आपका बन गया बी डेस्क। चलिए ओके, तो ये हमने रे डायग्राम बढ़िया से बना लिया है।
तो इस तरीके से रे डायग्राम खत्म हो गया। अब क्या करना है, एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब क्या, बातें बतानी है देख देख कर। पहला क्या बताओगे, पोजीशन। देख लो पोजीशन क्या है, सामने की तरफ, उस तरफ, किसके बीच में है वो, F2 और 2F2 के। तो हम लिख सकते हैं पोजीशन के लिए, पोजीशन पे आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, बिटवीन F एंड 2F, लेकिन कहां पर, ऑन दी अपोजिट साइड, ऑन दी अदर साइड। अगर आपको ऑन दी अदर साइड नहीं लिखना तो आप यहां पर F2 कर दीजिए, वहां पर आप 2F2 कर दीजिए। सेकंड बात करिए किसके बारे में, साइज के बारे में। अब साइज के लिए तुमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था ना, उससे इस इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा है। छोटा सा साइज मतलब क्या, डिमिनाइज्ड। साइज छोटा हो गया मतलब कि डिमिनाइज्ड आपकी इमेज है। और लास्ट में आपको क्या बताना पड़ेगा, नेचर। नेचर सर किस पे डिपेंड करता है, तो दो चीजों पे। कोई कोई बच्चे कैसे याद रखते हैं कि अगर सर कोई इरेक्ट इमेज है तो वर्चुअल होगा, अगर कोई इन्वर्टेड है तो रियल होगा। तो ये उल्टा मतलब, इन्वर्टेड है तो रियल इमेज है, तो ये भी आप सही हो। अदरवाइज क्या तुमने बीच में कोई मस्ती की कि अपने आप रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, अरे सर हमने कुछ मस्ती नहीं की, बस हमने रेज को भेजा और वो एक्चुअल में, रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, तो ये आपका इमेज रियल है। आपको जैसे भी याद रखना है आपकी मर्जी, बट हर बार आपका आंसर सेम ही निकलेगा। और वो क्या होगा कि जो भी इमेज है वो कैसा है, तो वो है रियल वाला। तो इस तरीके से इमेज का टाइप आपने बता दिया, नेचर है रियल वाला। या दैट वाज योर सॉल्यूशन।